हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड स्पार्क मैथ्स, जहां हम लॉजिक को करते हैं लाइट अप। शुरुआत करते हैं हम क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर इंटीजर से। अब आप सोचेंगे 7th क्लास ही क्यों? बिकॉज आगे आपको जो भी एग्जाम्स देनी है, मैंने पहले भी बताया था, डिफेंस का, रेलवे का, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम देना है या फिर आपको एसएससी के एग्जाम, किसी बैंक का एग्जाम देना है, सब में एक टॉपिक आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन ही आते हैं। वो मैथ्स के क्वेश्चन कोई ऐसे तो है नहीं जो आपने पढ़े नहीं हुए, सब ने पढ़े होते हैं। वो कहाँ से आते हैं? यहीं से स्टार्ट होते हैं। 7th क्लास से अगर आप अपने मैथ्स को अच्छे से, हर कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हम इस चैनल पे प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ में अपलोड करते जाएंगे, तो अभी से आपका बेस बनना शुरू हो जाएगा। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ही वैसे ही हेल्पफुल रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर इंटीजर से। इसमें हम कवर करेंगे इंटीजर्स में, एक तो सबसे पहले व्हाट आर इंटीजर्स, उसके बाद व्हाट आर नेगेटिव नंबर्स, व्हाट आर देयर वैल्यूज, व्हाट आर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, देयर प्रॉपर्टीज, देयर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इन सब की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं कि कितने हैं, ये चीजें कितनी है, 1 2 3 4 5। इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग्स, लाइक 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, जिसको बोलते हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आर होल नंबर्स। होल जिसमें क्या आ गया? ओ, मतलब कि जीरो भी आ गया। तो ये करते हैं स्टार्ट जीरो से, बाकी सारे वही नेचुरल नंबर्स, 0 1 2 3 4, ये भी जाते हैं इन्फिनिटी तक। दोनों में क्या डिफरेंस है, कभी आपको नहीं भूलेगा। हो मतलब कि ओ, मतलब कि जीरो भी जिसमें ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर्स के साथ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जब हम नेगेटिव साइन लगा दें और इसके साथ हम ये पूरा होल नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें, इन पूरे सेट को हम बोलते हैं इंटीजर्स। माइनस, सपोज माइनस इंफिनिटी से -100, -10, -3, -2, -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 अप टू 100 अप टू इंफिनिटी। ये हमारा पूरा सेट, इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ये माइनस कैसे बनते हैं। नेगेटिव नंबर्स मतलब जिनकी वैल्यू होती है लेस देन 0, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स हमने पढ़ने ही क्यों है, या फिर इंटीजर्स के पढ़ने का यूज़ क्या है? अगर हम डेली लाइफ से स्टार्ट करें, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, उसमें फ्रीज़र है, फ्रिज है, उसका टेम्परेचर जब 0 से भी कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर। लाइक हमारे फ्रिज का टेम्परेचर कितना है, ये आप चेक कीजिए गूगल पे, एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है हमारे फ्रीज़र का। या फिर किसी हम कोल्ड रीजन में जाते हैं घूमने, ठीक है, वहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर कहते हैं ना माइनस में चला गया, तो इसलिए हमें ये माइनस की वैल्यू पढ़नी ज़रूरी है। या फिर हम एग्जाम्पल ले एक माउंटेन की, एक माउंटेन है, ठीक है, वो हमारा सरफेस से, अर्थ के सरफेस से या सी के लेवल से कितना अप है, वो तो हो गया पॉजिटिव। कितना वो सी के अंदर है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसको भी हम नेगेटिव में करते हैं। या हम प्रॉफिट लॉस करते हैं जब कैलकुलेट, ये सब चीज़ों में माइनस वैल्यू यूज़ होती है या फिर नेगेटिव नंबर यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटीजर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आप सबने पढ़ी है, जिसपे हम नंबर्स लिखते हैं, एक लाइन है, ठीक है, जिसपे हम नंबर्स लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। और इससे अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते जाएं तो ये क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं नेगेटिव नंबर्स। 0 से ही स्टार्ट करेंगे, 0 से एक वैल्यू कम -1, एक वैल्यू कम -2। तो आपने यहाँ से -1 शुरू नहीं करना, 0 से ही स्टार्ट करना है। राइट को जाओगे तो +1 +2 +3, और लेफ्ट को जाओगे -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी भी कह सकते हैं या इंफिनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जब भी आप राइट को जाते जाएंगे आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और अगर आप 0 से लेफ्ट को जाते जाएंगे या किसी भी नंबर से लेफ्ट को जाते जाएंगे, आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जांपल लें 3 + 4, 3 से 4 स्टेप आगे क्या आ जाता है,
7। हमने प्लस करना है तो हमारी वैल्यू को बढ़ाना है, तो हम राइट को चले गए, ठीक है। और यही मैंने अगर करना है 3 माइनस 3, हाँ 3 माइनस 4 कर लेते हैं, मतलब 3 में से मेरे को 4 कम करने हैं, वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो मैं 3 से पीछे जाऊंगी, 1 2 3 4। हम कहाँ पहुंच गए? -1 पे। हम किस तरफ गए? लेफ्ट को टर्न किए, क्योंकि हमने माइनस करना था, उसकी वैल्यू को कम करना था। अगर वैल्यू को बढ़ाना है तो हम किस तरफ जाएंगे? राइट की तरफ। ये तो सबको पता है, ऐड करने से वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो वहीं से कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो कि मुझे नंबर लाइन में राइट की तरफ जाना है। और अगर मुझे वैल्यू को कम करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हमारी वैल्यू कहाँ जाएगी? लेफ्ट की तरफ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर से। एडिशन हमने पॉजिटिव नंबर्स की तो सबने पढ़ी है। अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं, एक 2 है एक 5 है, उनकी एडिशन सिंपल, 2 में जाके 5 7 बन जाता है। ये है दो पॉजिटिव नंबर की एडिशन। और अगर दो नेगेटिव नंबर की भी एडिशन करनी है, वो भी सेम ही होगी, उसमें भी हम प्लस करेंगे। -2 -5 क्या बन जाएगा? -7 ही बनेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जहाँ एक नंबर है पॉजिटिव, दूसरा नंबर है नेगेटिव, या फर्स्ट नंबर है नेगेटिव, दूसरा नंबर है पॉजिटिव। फिर अगर हमने एडिशन करनी हो तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? आइए देखते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को एडिशन से। लाइक अगर मैं ऐड कर रही हूँ 3 में -8, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 3 - 8 में हम कैसे करेंगे? जब भी आपको ऐसा कोई दिया हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -8 + 3। तो -8 पे जाएं और 3 स्टेप्स आगे बढ़ें, -7 -6 और -5। क्या आंसर आ गया? -5, ठीक है। जब भी आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर दिया हो तो आप नेगेटिव नंबर में 3 ऐड, मतलब पहला वाला पॉजिटिव ऐड करेंगे, और रिजल्ट आपका जो भी दोनों में से ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन आ जाएगा साथ में, ठीक है। लाइक अगर मैं लिखूं 5 + -3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नेगेटिव नंबर को आगे लिख दीजिए। अगर आपको नंबर लाइन से सॉल्व करना है, -3 + 5 क्या आ जाएगा? -3 में 1 2 3 4 5, हमारा आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा था? 5 था, तो इसलिए हम 5 का साइन लिखेंगे, ठीक है। जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हमने ऐड करना हो तो हम उसमें क्या करते हैं? या तो आप उसको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, एक मेथड है, 5 - 3 सिंपल लिख दो, या दूसरा मेथड है आप नेगेटिव नंबर को आगे लिख के उसमें नंबर लाइन के अकॉर्डिंग उतने डिजिट्स प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और जो दोनों में साइन जो आएगा रिजल्ट में, दैट विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है। प्लस प्लस के लिए हम सिंपल प्लस आंसर आता है, माइनस माइनस के लिए सिंपल एडिशन करते हैं और आंसर भी नेगेटिव में आता है, इसमें भी सिंपल एडिशन करते हैं। लेकिन अगर प्लस माइनस हो तो आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप एडिशन करेंगे तो नंबर लाइन पे आपको पहले नेगेटिव इंटीजर को लिखना है और उतना स्टेप्स राइट को जाते जाना है। क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे। उसमें फर्स्ट टाइप है, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हों उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सबने हमने देखा हुआ है। 10 - 7 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। या फिर 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे? इससे लेफ्ट को जाते जाएंगे, 4 में से 1 2 3 क्या जाएंगे? लेफ्ट को। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में क्या करते हैं, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इफ वी want to subtract, we go to left, ठीक है। पर उसमें लॉजिक क्या है? सब्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो किसी पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है। अब यही सेकंड में दूसरा पॉइंट क्या है? इफ वी सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर, तो हम किस तरफ को जाएंगे? वी गो टू
राइट। समझ आई? दो ही पॉइंट्स हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करना है पॉजिटिव नंबर को तो हम जा रहे हैं लेफ्ट को, अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव नंबर को तो हम जा रहे हैं राइट को। उसकी एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने लिया 4, -7। मेरे को करना है 4 में से -7 को सब्ट्रैक्ट करना है। इस चीज को ध्यान रखो, -7 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट का साइन है, ये -7 एक इंटीजर है। ये सब्ट्रैक्शन का साइन ये नहीं है, ये वाला। तो आप इसमें कंफ्यूज करके ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। जब आपका एग्जाम होता है आप कर देते हो 4 - 7 और आंसर लिख देते हो। नहीं, हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, एक 4 दिया है, एक -7 दिया है, उसको हमने करना है सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे, 4 माइनस ऑफ -7, ये सब्ट्रैक्शन का हुआ और ये इंटीजर का अपना साइन हुआ। ठीक है, तो 4 माइनस -7 में मैंने क्या बोला, अगर हमने नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम किस तरफ जाएंगे, राइट को। 4 + 7 क्या बन जाएगा, 11। 4 में कितने स्टेप्स करेंगे, 7 स्टेप्स, राइट को जाते जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 11 तक। ठीक है, अब हमने ये लिया था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर। अगर दोनों नंबर ही नेगेटिव हो तो भी हम क्या करेंगे, हमने तो सब्ट्रैक्ट ही करना है ना, तो हमारा ये रूल फॉलो हो जाएगा। क्या करेंगे, हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट को। लाइक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, -4 और एक -7, हमें दो नंबर दिए हुए हैं, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, -4 माइनस ऑफ -7। ठीक है, क्या बनेगा ये, हम क्या करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे, -4 + 7 कर देंगे, मतलब -4 से 1 2 3 4 5 6 7 पे जाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्लियर है, समझ आ गई? ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहली तो अगर हम अपने नंबर को, पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अगर हम अपने नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम राइट की तरफ जाएंगे। पहला नंबर जो भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमने दूसरा नंबर लिखना है, वो कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव हुआ तो लेफ्ट को जाइए, नेगेटिव हुआ तो राइट को चले जाइए। क्लियर है? अगर आप इन्हीं बेसिक्स को अपने दिमाग में रख लेंगे तो जो भी आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, क्योंकि यहीं पे हम फुल स्कोर कर सकते हैं। अगर इसी में हम सिली मिस्टेक्स कर देंगे तो हमारा स्कोर बहुत डाउन चला जाएगा। और यही बात मैं उनके लिए भी फॉलो करूंगी जो ये एग्जाम देने जा रहे हैं, लाइक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है?